हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक डिजाइनर में। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक यूनिक सी वीडियो लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। आपके जो हमारे गाउन होते हैं, जो मतलब हमारी मम्मी या आंटियां जो घर में पहनती हैं, तो वो इस तरह के जो गाउन होते हैं कॉटन के। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, पहनते पहनते इंसान इतना बोर हो जाता है कि 2-3 साल पहन लिए, अब इसके पहनने का मन नहीं है। बाकी कपड़ा अच्छा है इसका और फेंकने का भी मन नहीं है। तो इसका कुछ रीयूज कैसे करें कि इसको हमें पहना जा सके। तो क्या करना है दोस्तों, हमारे पास आ गया है कि ये गाउन। तो इससे हमें बनाना है शॉर्ट कुर्ता, जो हम घर में लोवर के साथ या नाइट में पहन सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये वाला हमारे पास सैंपल आया है इन्हीं का ही। तो ये सैंपल है, इस तरह से हमें एक शॉर्ट कुर्ता बनाना है। ये भी इन्होंने गाउन से ही बनवाया है, लेकिन ये हमसे नहीं बनवाया, इन्होंने कहीं और बनाया है। तो ये वाला हम गाउन है हमारे पास दोस्तों। देखिए, ये प्योर कॉटन का दोस्तों गाउन है और कपड़ा भी इसका अच्छा है, मतलब अभी बेकार नहीं हुआ है। तो इसलिए उन्होंने उनको लगा, तो इसलिए उन्होंने बोला इसका शॉर्ट कुर्ता बना देते हैं, जो उनको घर में भी पहनना है, क्योंकि काफी टाइम हो गया पहनते पहनते, तो उनको अब इसमें गाउन नहीं पहनना है। तो दोस्तों, चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक कैसा रहने वाला है। तो आप लोगों के पास भी अगर पड़े हुए हैं ऐसे गाउन, और अगर आपका पहनने का मन नहीं, अगर आपकी मम्मी लोगों का, आंटियों का, बुआ का, किसी का भी, तो आप लोग भी ऐसे नए नए शॉर्ट कुर्ते बनाइए और पहन लीजिए और उनको दे दीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे और आपका भी काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कटिंग करते हैं इसकी, देर ना करते हुए। तो पहले क्या करना है दोस्तों, जो इसका ये वाला पार्ट है, जो हमारा नेक वाला एरिया है, इसमें कुछ इस तरह से प्लेट डली हुई है और स्लीव्स, तो इसको हमने निकाल के साइड कर देना है। बाकी जो हमारी लेंथ है, जो हमारी कुर्ती की लेंथ है, उसके हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए पहले इसको डबल फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, उसके बाद ही उसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, जो इसकी लेंथ है वो 36 इंच की लेंथ है। तो पहले इसकी यहाँ पर लेंथ, मतलब ये पूरा हमने सीधा कपड़ा निकाल लेना है, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अलग कर देना है, जो भी आपकी लेंथ है उसके हिसाब से। उसके बाद हमें जो हमारा नेक है, आर्म होल वगैरह है, उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो वेस्टेज पार्ट है वो निकाल के साइड कर देते हैं। और अब इससे क्या करेंगे, जो हमें नेक में यूज करना होगा फैब्रिक, यहाँ से हमें नेक में यूज करना होगा और हमारे आर्म होल में यूज करना होगा, वो हमारा यहाँ से काम आ जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों पार्ट्स को अलग कर देते हैं, यहाँ से जैसे ये जॉइंट है, तो इन दोनों को अलग कर देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, हमें कमेंट करके प्लीज जरूर बता दीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती है। हम हमेशा कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कुछ यूनिक सी वीडियो लाने की। जो आपके घर में कुछ वेस्टेज फैब्रिक पड़े होते हैं, उनसे भी कुछ कैसे बना सकते हैं नया, और उसको यूज कैसे कर सकते हैं। हमने काफी सारी दोस्तों वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। दुपट्टे से कुर्ता बनाना है, स्टोल से शर्ट बनानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने कम्बल से भी सूट बनाया है। आप जाइए हमारे चैनल पे और देखिए। तो हमने बहुत सारी दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाई हुई है। तो सोचा आज ये भी कुछ यूनिक सी वीडियो है, क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की कर दी जाए। तो ये देखिए, मैंने इसके दोनों ही पार्ट को अलग कर लिया है यहाँ से। अब हम इसमें प्रेस से थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं और फिर फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो कटिंग तो दोस्तों वैसे नॉर्मल ही करनी है, जो हमारा जैसे हम सिंपल कुर्ते की कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग करनी है इसकी। बस मेन ये था इसमें कि इसके पार्ट को अलग करना है, जो हमारा वेस्टेज पार्ट है ऊपर नेक वाला, और इसको स्ट्रेट करके अब इसमें प्रेस लगा लेते हैं, फिर कटिंग करते हैं, फिर दिखाते हैं दोस्तों आपको इसका फाइनल लुक। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने दो पार्ट जो मैंने किए थे अलग अलग, तो एक पार्ट को मैंने क्या क्या दोनों में ही प्रेस कर लिया। वैसे तो एक मैंने साइड में रखा है अभी, और इसको एक पार्ट को बिछा लिया है अच्छे से। तो यहाँ पे अब जो भी हमारा मेजरमेंट है उसके निशान लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये शॉर्ट कुर्ती बनानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, तो इसकी लेंथ कम ही रहेगी। तो बाकी जो भी हमारा मेजरमेंट है उसके हिसाब से सारा मेजरमेंट यहाँ पर मेंशन कर देना है, और हमारा ये स्लीवलेस कुर्ता रहने वाला है। तो ये मैंने यहाँ पे कमर और चेस्ट, अपर चेस्ट और हिप का निशान लगा लिया है। अभी इन निशानों को हम सीधा कर देते हैं। अब जो हमारा मेजरमेंट है दोस्तों, वो मेजरमेंट हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। जो भी आपका मेजरमेंट है दोस्तों, उसका चौथाई हिस्सा हमने लगाना होता है। हमने कटिंग से रिलेटेड दोस्तों वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो आप लोगों को ब्लाउज की, कुर्ते की, पैंट की, किसी की भी कटिंग देखनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक डिजाइनर पे जाइए। हमने वीडियो अपलोड की हुई है दोस्तों पहले काफी सारी। और अभी ये सारे निशानों को यहाँ से मिला लेंगे।
दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल तरीका है, अगर इस तरह से आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं तो। तो दोस्तों ये सैंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। तो इसी से सारा मेजरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि हमें इतना ही बनाना है बिल्कुल ये। तो मैंने मेजरमेंट तो दोस्तों पहले मेजरमेंट कर लिया था। अब मैं आर्म होल चेक कर लेती हूँ यहाँ पर। तो आर्म होल दोस्तों ये हमारा 9 इंच पे उतारा हुआ है। इतना ही हमने रखना है ये वाला आर्म होल भी। तो इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वाला आर्म होल दोस्तों थोड़ा कम आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। अब सही आ गया। और यहाँ पर हमने आर्म होल की एक प्लेट भी लगानी है। तो प्लेट्स का निशान लगा देते हैं। तो दोस्तों जो प्लेट का निशान लगाते हैं आर्म होल की प्लेट का, तो ये आर्म होल की प्लेट का निशान कुछ इस तरह से लगाते हैं कि जो आपने ये वाला यहाँ से तीरा रखा है, और फिर आपने यहाँ पर आधा इंच कम रखना है यहाँ से। जैसे मान लीजिए ये वाला तीरा यहाँ पर आपका है 16 इंच का, तो यहाँ ये हमने लिया है 7.5 इंच का, मतलब 15 इंच का लिया है। और यहाँ है 16 इंच का। तो यहाँ से जो हम ये आर्म होल की शेप देते हैं, ये कुछ इस तरह से ये हमारा बॉक्स बन जाता है ये। और जो हम यहाँ पर आर्म होल की शेप देते हैं, इसी कॉर्नर से ही हमने आर्म होल की प्लेट डालनी होती है। जो ये कॉर्नर बन जाता है ना हमारा, तो यहीं पर हमने स्केल को सीधा रखना है, और कुछ इस तरह से हमने प्लेट लगानी होती है। तो और जो दोस्तों ये वाली प्लेट लगाते हैं हम, ये तो 3.5-4 इंच की ही लगाते हैं, इससे ऊपर ये वाली प्लेट नहीं लगाते हैं। तो ये दोस्तों हमारे निशान हो गए कंप्लीट। अब हम कटिंग कर लेते हैं अपने पार्ट की। तो ये हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट दोस्तों। अब हम इसमें कट लगा देते हैं छोटे छोटे से। ये कुर्ता दोस्तों हमें सिलाई वाला बनाना है, तुरपाई नहीं करनी है इसमें। और ये सिलाई वाला अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमने थोड़ा रेडीमेड लुक में बनाना है, रेडीमेड लुक देना है इसको। तो फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया है, बैक वाला पार्ट भी कट कर लेते हैं। तो मैंने इसमें भी प्रेस लगा के रखा है। मैं इसको बिछा लेती हूँ बस अच्छे से। तो दोस्तों ये देखिए हमने फ्रंट वाला पार्ट रख दिया है बैक वाले पार्ट में। अब यहाँ से ये हमने आधा इंच के करीब ऊपर शोल्डर को उठाना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये कम हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा प्लेट डलने के बाद। तो इसलिए हमने आधा इंच मार्जिन ये ऊपर बैक वाले पार्ट में उठा लेना है यहाँ से। और ये बैक वाले आर्म होल का भी निशान लगा लेते हैं। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ओके। हाँ। तो दोस्तों ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसको स्टिच करते हैं, और फिर दिखाते हैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, जो हमने आपको गाउन दिखाया था उसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। हमने छोटी सी शॉर्ट कुर्ती बनाई है, इसमें स्लीवलेस है ये। जो हमने गाउन आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उसी से ही बनाई है दोस्तों। ये घर में पहनने के लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छा तरीका है। अगर आप लोग गाउन पहन पहन के बोर हो चुके हैं, तो छोटी छोटी सी ऐसे कुर्तियां बनाइए और घर में पहनिए, अपनी मम्मियों के लिए भी बना के रखिए। तो आप लोगों को हमारा ये आइडिया कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।